रोगे मोहब्बत तानिया हिराज किस्त नंबर 33। तैमूर, आप इतने बेतबार हो गए कि पलट के घर भी नहीं आए। आज 5 दिन हो गए, आपने तो ये भी नहीं देखा कि मैं ज़िंदा हूँ या मर गई। साबरी ने सिसकी ली। उसे तेज़ बुखार हो रहा था। इतनी भी हिम्मत ना थी कि कुछ उठ कर खा ही ले। रह रह के तैमूर की याद आ रही थी। रोज़ सोचती थी आज तैमूर वापस आएगा, उसे जलील करेगा, लेकिन अपने से दूर ना जाने देगा। लेकिन उसकी सारी उम्मीदें रेत के किले साबित हो रही थीं। मेरे गुनाह और गलतियाँ इतनी ज़्यादा हैं कि वो कब्र तक मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगी। अगर तैमूर ने मेरे कुतबे पर गुनाहगार लिखवा दिया तो दुनिया मुझ पर थूकेगी। उस वक्त कमज़ोरी और तन्हाई उसके अंदर हर बुरी सोच को जन्म दे रही थी। प्लीज़ आ जाए तैमूर, मेरा अपना कोई नहीं है। मैंने तो अपनी नादानी में अपनी माँ तक को खो दिया है। मैं अब वो खोना नहीं चाहती, प्लीज़ आ जाए। सावरी ने ज़ारो ज़ार रोते हुए कहा। और दूसरी तरफ तैमूर जो कई दिन बाद सुकून से सोया था, एकदम उठ बैठा। सावरी, एक मध्यम सरगोशी उसके लबों से जारी हुई। उसने जल्दी से फ़ोन उठाया और लैंडलाइन पर कॉल की। बेल जा रही थी लेकिन कोई फ़ोन नहीं उठा रहा था। रात के 2 बज रहे थे। लेकिन तैमूर ने हार न मानी, बार बार फ़ोन करता रहा। वो ये नहीं जानता था कि साबरी खौफ के मारे फ़ोन नहीं उठाएगी। वो नहीं चाहती थी कि फिर से वो कोई गलती करे और तैमूर को मुश्किल में डाले। न जाने कौन कॉल कर रहा था रात के इस पहर। खौफ से साबरी का चेहरा रट्टे के माने सफ़ेद हो गया। एक बार फिर फ़ोन बजा। ये 10वीं बार था और मजबूरन साबरी ने फ़ोन उठा लिया, लेकिन खामोश रही। साबरी, साबरी तुम ठीक हो? तैमूर की परेशान कुन आवाज़ पर साबरी की सिसकी ने लाइन की दूसरी तरफ तैमूर को बेचैन कर दिया था। तैमूर, साबरी सिसकी, क्या हुआ है तुम्हें? तैमूर ने पूछा। आप वापस आ जाएं, मुझे माफ़ कर दें तैमूर, साबरी ने रोते हुए कहा। मैंने कुछ नहीं किया। साबरी रोती रही। दूसरी तरफ खामोशी छा गई। मैं जानता हूँ तुमने कुछ नहीं किया, तैमूर ने मध्यम लहजे में कहा। फिर वापस क्यों नहीं आ रहे? क्यों मुझे तन्हाई का अज़ाब दे रहे हैं? साबरी ने रोते हुए कहा। तबीयत ठीक नहीं लग रही तुम्हारी, तैमूर ने उसकी बात नज़रअंदाज करते कहा। बुखार हो रहा है, साबरी ने कहा। दवाई ली? फिर सवाल हुआ। नहीं लूँगी। जब आपको ही मेरी परवाह नहीं, फिर मैं क्यों जीऊँ? साबरी का रोने की वजह से लहजा भारी था। बच्चों वाली बातें ना करो, उठो दवाई लो, तैमूर ने परेशानी से कहा। जब तक आप वापस नहीं आएंगे मैं दवाई नहीं लूँगी, साबरी ने जिद की। क्या बच्चों वाली बातें कर रही हो? उठो दवाई लो, तैमूर ने झुंझलाकर कहा। दिल हद से ज़्यादा बेचैन हो गया था। तैमूर, वापस आ जाएं प्लीज़, ऐसी सज़ा मत दें। मैंने आपके साथ बेवफाई नहीं की। मैं सिर्फ आपसे मोहब्बत करती हूँ, सच्ची मोहब्बत। मैं मानती हूँ बाकी मैंने गलतियाँ की हैं, लेकिन मुझे माफ़ी नहीं मिल सकती। अल्लाह से भी तो हम माफ़ी की उम्मीद रखते हैं, फिर इंसानों के दिल इतने सख्त क्यों होते हैं? साबरी की बात पर तैमूर बेबस हुआ। दिल क्या फ़ौरन उसके पास पहुँच जाए और उसे सीने से लगा ले। आप लाहौर में? साबरी ने झिझकते हुए पूछा। नहीं, मुख्तसर जवाब। अब मुझे यहाँ बेआसरा छोड़ गए, बताया भी नहीं, साबरी ने सिसकते हुए शिकवा किया। ज़रूरी काम था, तैमूर ने संजीदगी से कहा। हाँ, आपके सारे काम मुझसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, यही सज़ा बनती है मेरी, साबरी ने खुद कलामी की। और कितनी देर ऐसी बातें करके अपना दिल जलाने का इरादा रखती हो? उठो दवाई लो, तैमूर ने उसकी बात नज़रअंदाज करते कहा। आप आ जाएं और दे दें दवाई तो खा लूँगी, साबरी ने ज़िद्दी लहजे में कहा। इडियट, मैं इस वक्त एबटाबाद में हूँ, कैसे आ सकता हूँ लाहौर इतनी जल्दी? तैमूर ने ज़रा गुस्से से कहा। क्यों गए हैं आप एबटाबाद? तैमूर, बुखार के बावजूद साबरी के कान खड़े हो गए। हनीमून मनाने, तैमूर ने जलकर कहा। अपनी दूसरी शादी भी कर ली? हाय तैमूर, ये क्या किया आपने? इतनी नफ़रत करते हैं आप मुझसे? मुझे सफाई देने का मौका तो देते, मेरी मोहब्बत को अपने दिल में जगह बनाने का एक मौका तो देते, साबरी ने ज़ारो-ज़ार रोते हुए कहा। कितना फजूल बोलते हो, सोचती हो तुम, हद है पागलपन की भी। अब फजूल बकवास की तो अच्छा नहीं होगा। जाओ चाय बनाओ, उठो फ़ौरन, तैमूर ने गुस्से से कहा। और साबरी उसके जवाब न देने पर मज़ीद बदगुमान हो गई। मैं नहीं पीऊँगी चाय और दवाई। अपनी दूसरी शादी क्यों की? साबरी ने बेबसी से कहा। नहीं की मेरी माँ दूसरी शादी, गलती से मुंह से निकल गया। अपनी बहन को लेने आया हुआ हूँ एबटाबाद, अब उठ जाओ और चाय बनाओ। उसकी बात पे साबरे को तसल्ली हुई, लेकिन तैमूर की बहन कहाँ से बीच में आ गई? साबरी ने बामुश्किल सोफे से उठते तैमूर से पूछा।
आपकी कोई बहन भी है? सावरी, अब एक लफ्ज़ भी मत बोलना। चुपचाप चाय बनाओ। मुझे अब सिर्फ बर्तनों की आवाज़ आई। तैमूर ने हुक्म दिया। और मेरी सांसों की? सावरी ने मध्यम लहजे में पूछा। वो आवाज़ मुझे बिन कही भी आ जाएगी। तैमूर की मध्यम सरगोशी पर सावरी के चेहरे पे कई रंग बिखर गए। कब वापस आएंगे? कुछ देर बाद सावरी ने सवाल किया। कल, मुख्तसर जवाब। क्या बनाऊं? फिर से सवाल किया। कोई ज़रूरत नहीं है कुछ बनाने की। तबीयत ख़राब है तुम्हारी। तैमूर ने उसे तंबीयत की। आपको खाने में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है तैमूर? सावरी के सवाल पे तैमूर यकदम चुप हुआ। वैसे तो आजकल मुझे सबसे ज़्यादा सावरी पसंद है, लेकिन बिरयानी की एक उम्दा प्लेट के लिए मैं कुछ देर सावरी पर से तवज्जो हटा सकता हूँ। तैमूर की गमगीन आवाज़ पे सावरी मध्यम सा मुस्कुरा दी और तैमूर ने मज़ीद कुछ कहे बगैर फ़ोन काट गया। आनिया, तैमूर की परेशान आवाज़ पे आनिया ने पलट कर उसे देखा। हमें फ़ौरन इस्लामाबाद के लिए निकलना होगा, तैमूर ने परेशानी से कहा। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना भाई? आनिया ने उसका बाजू थाम कर पूछा। हाँ, बस तुम चलो, तैमूर ने जल्दी से कहा। पहले मुझे बताएं हुआ क्या है? आनिया ने घबरा कर पूछा। आनिया, चंदा, हाशिम गर्देजी का एक्सीडेंट हो गया। उसकी हालत बहुत ख़राब है। हमें फ़ौरन निकलना होगा। इस वक्त वो अस्पताल की इमरजेंसी में है। तैमूर ने उसे कंधों से थामते कहा और वो दो कदम पीछे हुई। तो ये खबर थी जो कल से उसे बेचैन किए हुए थी। चाहे वो लाख मुँह से कहे कि हाशिम गर्देजी की अब उसकी ज़िंदगी में कोई जगह नहीं, लेकिन वो था तो उसके बच्चे का बाप। वो साथ ना रहे, लेकिन हाशिम ज़िंदा तो रहे ना। वो अपनी वो अपनी सज़ा भुगते बगैर नहीं मर सकता। मैं उसे मरने नहीं दूंगी भाई। उसे जीना पड़ेगा। वो तकलीफ़ें उठानी पड़ेंगी जो मैंने उठाई हैं। ऐसे ऐसे मैं उसे जाने नहीं दूंगी। मुझे उसके पास ले चले भाई। आनिया ने किसी ट्रांस की कैफियत में कहा। दचका बड़ा था, लेकिन तैमूर से ऐसे रिएक्शन की भी तवक्का नहीं रखता था। उसे लग रहा था वो सब बुला हाशिम के पास चली जाएगी, लेकिन ऐसा ना हुआ। आवाज़ को ले आओ। ज़ावियार और जोहा भी हमारे साथ जा रहे हैं, तैमूर ने कहा और आनिया ने इस बात में सर हिलाया। एक लंबा सफ़र शुरू हुआ जिसमें जोहा पहले तो उनके साथ सफ़र के लिए तैयार ही ना थी। फिर गाड़ी ना होने की वजह से ज़ाविया की बात मान गई। अब सारे रिश्ते उसकी बदुआएं थी और कोसने थे। अल्लाह करे हाशिम तुम मर जाओ। तुम जैसे शख्स को जीने का कोई हक नहीं। जोहा ने नफ़रत से कहा तो गाड़ी में बैठे बाकी नफूस के दिल किसी ने मुट्ठी में मसल दिए। बस कर दे भाभी, वो भाई है मेरे। मैं आपको हरगिज़ इजाज़त नहीं दूंगा क्या मेरे भाई को ऐसे कोसने दे, ज़ाविया ने गुस्से से कहा। हाँ, तो तुम चाहोगे वो ठीक हो जाए और उस टाइम के हिस्से में आए। ज़ाविया की बात पर तैमूर को नागवार गुजरी। जोहा की बात तैमूर को नागवार गुजरी। बेहतर है आप अपनी ज़ुबान को कंट्रोल करें। जिसके मुतालिक आप बात कर रही हैं वो मेरी बहन है, तैमूर हमदानी की बहन, जिसके लिए मैं पूरी दुनिया से लड़ सकता हूँ। और जिसको आप बदुआ दे रही हैं वो मेरा दोस्त है। लाख इख्तलाफात सही, लेकिन मैं उसे ऐसे मरने के लिए नहीं छोड़ूंगा। न आपको इजाज़त दूंगा कि आप उसे ऐसी बदुआएं दें। तो बेहतर होगा आप खामोशी से इस सफ़र को ख़त्म होने का इंतज़ार करें। तैमूर की बात पर जोहा खामोश हो गई और आने ने खिड़की से बाहर के मंजर पर नज़र डाली। उसकी गोद में लेटे बात करते जी ने जोहा ने नफरत से निगाह डाली। फिलहाल मौका नहीं था उस लड़की की इज्जत पर खचे, तो जोहा ने बाद में उड़ाने का ये फैसला किया था। वो लोग अस्पताल पहुंचे तो वहाँ पहले से हाशिम के पेरेंट्स मौजूद थे। तेज़ ड्राइविंग करने और मौसम की ख़राबी की वजह से हाशिम की गाड़ी खाई में जा गिरी। उसकी पूरी बॉडी में चोटें आई थी, लेकिन कांच का एक टुकड़ा सर में घुस गया था जिसको निकालने के लिए ऑपरेशन जारी था। मम्मी का तो रो रो के बुरा हाल था, जबकि डैड भी बड़ी हौसले का मुजाहरा कर रहे थे। जोहा ने भागकर मम्मी की गले लग गई और उन्हें तसल्ली दी। ज़ावियार आनिया ठटक कर वहीं तैमूर के पास खड़ी होगी, जबकि जोहा पूरे तेके से मम्मी की तरफ बढ़ी। आप क्यों रो रही हैं आंटी? ऐसे लोगों का तो यही अंजाम होना चाहिए। मैंने उस शख्स से कभी इतनी मोहब्बत नहीं की जितनी उससे मुझे नफ़रत हो गई है, और इसी नफ़रत के नाते मैं यहाँ बैठ के उसकी मौत का इंतज़ार करूँगी। जोहा की पंकार पे मम्मी ने दहल कर दिल पर हाथ रखा। क्या बकवास कर रही हो तुम जोहा? डैडी थाड़े। जोहा ने मुंह दूसरी तरफ कर लिया। कल की ट्रीटमेंट से उसका सर दर्द गायब हो गया था, तो तेवर भी वापस आ गए थे।
ये कौन है ज़ावियार? मम्मी ने आनिया की तरफ इशारा करते पूछा। ये आनिया भाभी हैं और आपको पता है साथ अब्बास हासिम हाशिम कर देती भी है। ज़ावियार की बात पे मम्मी ने हैरत में डाला। कल ही ज़ावियार सब उसे बता चुका था लेकिन लड़की इस तरह मिलेगी उनसे ये मम्मी और डैडी ने ना सोचा था। अपने पोते को देखने की ख्वाहिश ने भी अंगड़ाई ली तो मम्मी उठ कर आने की तरफ बढ़ी और बगैर कुछ बोले उसे सीने से लगा लिया। माफ़ कर दो बच्चे और उसे भी माफ़ कर दो। गलतियाँ तो इंसानों से ही होती हैं ना, बस तुम उसे बददुआ ना देना। तुम हमें माफ़ कर दो। मम्मी ने सिसकते हुए आने के आगे हाथ जोड़ दिए और आने की आंखों से बेसाख्ता आंसू जारी हो गए। वो उठेगा तो मैं खुद तुम्हारे साथ हुई नाइंसाफ़ियों की सज़ा दूंगी, लेकिन प्लीज़ इस वक्त उसे और हमें तुम्हारी ज़रूरत है। मुझे अपनी बहू की ज़रूरत है। मम्मी की बात पे आनिया के गले लगकर सिसकी। सबकी आंखों में आंसू आ गए लेकिन जुहा की नफरत हर गुजरते लम्हे के साथ बढ़ रही थी। आनिया और तैमूर जी ने ये डर था कि कहीं हाशिम के पेरेंट्स उसे कबूल ही नहीं करेंगे। उनका रवैया देखकर तैमूर पुरसकून हुआ। क्या मैं इसे देख सकती हूँ? मम्मी ने अब्बास की तरफ इशारा करते पूछा। आनिया ने अब्बास कर देसी को उनकी गोद में दे दिया। डैडी ने आगे बढ़ के आनिया के सर पर हाथ रखा। अल्लाह तुम्हारे सुहाग सलामत रखे। तुम्हारा सुहाग सलामत रखे। मैं तुम्हारे साथ हूँ बच्चे। मुझे जैसे तुम कहोगे वैसा ही होगा। उस निकम्मे को ठीक हो लेने दो। घुटनों के बल बैठाकर तुमसे माफ़ी मंगवाऊंगा। डैडी की बात पे आने का मन बढ़ा था और फिर मम्मी डैडी ने बात करते को ढेरों प्यार किया। तैमूर मम्मा बाबा को भी यहीं अस्पताल बुला लिया था। वो आने को सामने पाकर बहुत रोए तो उसे लगा तो उसे गले लगा के इतना रोए कि हर आँख अश्कबार हो गई। तुम मुझे छोड़कर नहीं जाना चाहिए था आनिया। मैंने तुम्हारे बगैर जिस अजियत को भुगता है या तो मैं जानता हूँ या मेरा खुदा। तुम्हारी फ़िक्र ने मेरी रातों की नींद हराम कर दी। क्यों तुमने मेरी वापसी का इंतज़ार ना किया? मैं कैसे समझाऊँ? मैं सबके खिलाफ चला जाता लेकिन अपनी बच्चे का साथ ना छोड़ता। बाप की बात पे आनिया उनके सीने से लगी सिसकती रही। मुझे हादी भाई ने घर से निकाला था बाबा। मैं तो आपकी वापसी का इंतज़ार कर रही थी। आनिया ने रोते हुए उन्हें सच बता दिया। बाबा ने हैरत से तैमूर को देखा। ये सच कह रही है बाबा। हादी भाई ने नाकाबिले माफ़ी गलतियाँ की हैं। तैमूर की बात पे उन्होंने गुस्से से कहा। अब उसकी सज़ा का वक्त शुरू हो गया बेटे। तुम रोना बंद करो। बाबा ने आनिया को तसल्ली दी और उसे चुप कराया। फिर तैमूर ने उन्हें अपनी यहाँ मौजूदगी की वजह बताई तो वो परेशान हो उठे। हाशिम के पेरेंट्स से मिले और अपनी बेटी और नवासे के साथ उनका रवैया देखकर उनका दिल सुकून में आ गया। नवासे से मिलकर तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही ना था। 2 घंटे के मज़ीद इंतज़ार के बाद हाशिम के ऑपरेशन के कामयाब होने की खबर ने उनके वजूद में ज़िंदगी की नई लहर दौड़ा दी। अब बस इंतज़ार हाशिम के होश में आने का था। हर दिल में ये धड़का था कि आनिया का फ़ैसला क्या होगा। वो गाड़ी से उतरा। लाहौर शहर की हवाओं ने उसको सीने से लगाया। तैमूर ने फ्लैट की तरफ कदम बढ़ाए। हर कदम उस लम्हे की उल्टी गिनती के लिए थे जब वो उसका चेहरा देखेगा। उसने सामने की मुस्कुराहट की तस्वीर कशी की। जिस तरह से जब वो खुश थी तो उसकी आंखें चमक उठी और तैमूर के अपने चेहरे पे मुस्कुराहट फैल गई। उसने अपार्टमेंट की इमारत को देखा। असाब और जोशो खरोश की एक मानूस सी तकलीफ उसे मार रही थी। उसने एक गहरा सांस लिया, अपनी कमीज सीधी की और दाखिली दरवाजे से गुजर गया। उसका दिल एक बेचैनी से जगमगा रहा था। उसने हाथ उठाया, हल्की दस्तक दी और इंतज़ार किया। वह चाबी से दरवाज़ा नहीं खोलना चाहता था। वो चाहता था दरवाज़ा साबरी खोले। उसने हैरानगी से सुना, कौन है? अंदर से कदमों की धीमी आवाज़ थी। दरवाज़ा हल्के से खुला और तैमूर के वहाँ खड़े होने को ज़ाहिर किया। सावरी के चेहरे पर एक उलझन भरी भौचाल जो आहिस्ता आहिस्ता खालिस बेसाख्ता सदमे में बदल गई। उसकी आंखें फैल गईं और एक सरसांस उसके होंठों से निकल गई। क्या हुआ? तैमूर ने सरगोशी की। उसकी आवाज़ हल्की सी काँप रही थी। वो वहीं खड़ा था। सावरी के चेहरे पर एक बेवकूफ़ मुस्कुराहट थी। तैमूर की आंखें उसकी हर तफसील को खा रही थीं। ताज्जुब, उसने कहा। उसकी आवाज़ कदरे जज्बाती थी। सावरी की आंखों से आंसू छलक पड़े जब तैमूर ने आगे बढ़ के सावरी को बाहों में ले लिया। उसके गिर्द अपने बाजू मजबूती से लपेटे। तैमूर ने उसे बिल्कुल करीब रखा और अपना चेहरा उसके बालों में दफन किया। उसकी मानो उस खुशबू को सांस लेकर अपने अंदर उतारा। आप वाकई ही आ गए। सावरी मध्यम सा बोली, मैंने तुमसे कहा था मैं आऊँगा। वो बड़बड़ाया। उसकी आंसू भरी आंखों में देखने के लिए वो पीछे हट गया। उसने आहिस्ता से अपने अंगूठे से उसके गाल का एक आंसू पोंछा।
तुम्हें पागलों की तरह याद किया। मैंने आपको आपसे ज़्यादा याद किया, साबरी ने जवाब दिया। तैमूर के होंठों पर एक नरम मुस्कुराहट थी। साबरी ने उसे अंदर खींच लिया, उनके पीछे दरवाज़ा बंद कर दिया। बाकी दुनिया धुंधला रही थी जब वो वहाँ खड़े थे, आखिरकार बिलाशुबा एक साथ। तैमूर, वहाँ प्लीज़ नहीं चलें। साबरी ने डरते हुए उसके बाजू पर हाथ रखा। कुछ नहीं होगा, तुम रिलैक्स करो, तैमूर ने उसका हाथ थाम कर कहा। मुझे हाथी पर से डर लगता है। मैं शिकायत नहीं लगा रही, लेकिन मुझे वहाँ अच्छा नहीं महसूस नहीं होता, साबरी ने डरते हुए कहा। वो नहीं चाहती थी कि फिर से तैमूर को नाराज़ करे, इसलिए मोहताज गुफ्तगू कर रही थी। मैं कह रहा हूँ ना, कुछ नहीं होगा, तैमूर ने उससे तसल्ली दी और गाड़ी की स्पीड बढ़ा ली। रास्ता खामोशी से कटा और सारे रास्ते साबरी बेचैन रही। तैमूर महसूस कर रहा था, लेकिन खामोशी से बैठा रहा। वो उस लड़की को मान उन्हीं लोगों के दरमियान लेना चाहता था जिनके दरमियान उसकी बेइज्जती हुई, इसलिए तसल्ली से गाड़ी चलाता रहा। रात के 8 बजे तैमूर साबरी के साथ इस्लामाबाद पहुंचा तो सीधा हॉस्पिटल गया। आनिया अभी वहीं बैठी थी। उसने आनिया को साथ चलने का कहा, क्योंकि सुबह से वो ड्यूटी दे रही थी। हाशिम को नींद की दवाइयों के ज़ेरे से रखा हुआ था। उसे सुबह से पहले होश नहीं आना था और साथ एक ही अटेंडेंट को रुकने की आदत थी, तो ये जिम्मेदारी जाविया ने ले ली। एक एक करके सभी चले गए और जोहा, वो तो शाम में ही अपने वालिदैन के साथ चली गई थी। तैमूर अब्बास को गोद में लिए और आने के गिर्द बाजू लपेटे उसे पार्किंग में लाया। साबरी दूर से बैठे बैठे ही मंजर देख रही थी। सामने का मंजर नाकाबिले बर्दाश्त था। तैमूर और किसी और लड़की के साथ। साबरी की आंखों में आंसू आ गए। उसने मुंह पर हाथ रख अपनी सिस्टरों को रोका, लेकिन हैरत की बात यह थी कि पीछे अंकल आंटी भी थे, यानी उनकी शय पर यह सब हो रहा था। वो लोग अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गए। तैमूर ने आगे बढ़ के गाड़ी का दरवाज़ा खोला और आनिया को अंदर बिठाया, फिर एहतियात से अब्बास को उसकी गोद में दिया। आनिया भी साबरी की मौजूदगी पर चौंकी, लेकिन खामोश रही। वो अपने भाई के किरदार से वाकिफ थी, ऐसे ही तैमूर अपनी गाड़ी में किसी को नहीं बिठा सकता था। तैमूर ने ड्राइविंग सीट संभाली। मुझे यहीं उतार दे तैमूर, वहीं धोखा बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। साबरी की मध्यम नम आवाज़ पर दोनों बहन भाई चौंके। क्या बकवास कर रही हो, दिमाग ठिकाने पर नहीं है? तैमूर ने तंग कर कहा। हाँ, इसे देखकर दिमागी तवाज़ुन ख़राब हो गया है। कौन है ये लड़की? साबरी ने सर सुड़ के दरमियान कहा। बहन है मेरी, आनिया हमदानी। अब शायद बाकी के सारे रिश्ते तुम शर्मिंदगी से खामोश बैठे हो। तैमूर ने तंज किया और गाड़ी स्टार्ट की। रिलैक्स भाई, नॉर्मल सी बात है इनका परेशान होना। आपको इन्हें पहले बता देना चाहिए था। आनिया ने उसके कंधे पर हाथ रखा और सुरीली साबरी की सुरीली आवाज़ पर चौंकी। सॉरी, मुझे नहीं पता था, साबरी ने बेबसी से कहा। जब पता नहीं होता तो बोलते भी नहीं हैं। हर कोई गलत नहीं होता, तैमूर ने तंजिया कहा और गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। नाम क्या है भाभी आपका? आनिया ने शरारत से तैमूर से पूछा। सामने बैठी है, खुद पूछ लो, तैमूर ने बेजारी से कहा। जिस लड़की की खातिर वो सबसे लड़ रहा था, उसे ही उसकी किताब पर भरोसा न था। लेकिन मैं आपसे सुनना चाहती हूँ, आनिया ने मुस्कुरा कर कहा। मुझे नहीं पता, तैमूर ने उसे तंग कर कहा। आपको मेरा नाम नहीं पता तैमूर? साबरी ने सदमे से पूछा और तैमूर का दिल किया अपना सर दीवार में मार ले। आनिया ज़ोर से हंसी। आप तो कहते थे हुस्न और समझदारी में आप समझदारी चुनेंगे, लेकिन लगता है इस बार हुस्न आपको मात दे गया। साबरी की आने की बात पर तैमूर बुखल हो गया। ऐसा नहीं है, बस ज़रा कम अक्ल है, तैमूर ने हंस कर कहा। बस ज़रा कम अक्ल, अच्छा कवर किया है जनाब, आनिया ने मुस्कुरा कर कहा। पूरी अक्ल है मुझ में, चाहे कोई भी सवाल कर लें, साबरी ने नरूठेपन से कहा। उसकी बात और अदा पर दोनों बहन भाई हंस दिए। हमें आपकी समझदारी और हुस्न पे पूरा यकीन है भाभी। चलें अब जल्दी से अपना नाम बताएं, आनिया ने उसके कंधे पर हाथ रखते कहा। साबरी ने शर्माते हुए कहा। बहुत प्यारा नाम है, मेरा भाई बहुत अच्छा है भाभी, सबसे अच्छा। अल्लाह आप दोनों की जोड़ी सलामत रखे, आनिया ने दिल से दुआ दी। और फिर हल्की फुल्की बातों में सफ़र तमाम हुआ। साबरी को आनिया अच्छी लगी थी, बिल्कुल सनम भाभी जैसी। घर के आगे गाड़ी रुकी तो ना जाने क्या कुछ याद आ गया। हर दिल की कैफियत मुख्तलिफ थी, लेकिन दर्द सबका मुश्तरक था। साबरी को अपनी इंसल्ट और हादी के खौफ ने जकड़ लिया।
आन्या को अपने ही घर से निकाला जाना याद आया। तैमूर ने काम दी, आन्या को थामा। रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा आज, तैमूर ने उसे कहा और दरवाजे से बाहर आते बाबा को देखा। आओ चंदा, वहाँ क्यों रुक गई हो? अपने ही घर में आने से पहले इतना नहीं सोचते। बाबा के लाड पर वो घर में दाखिल हुई, लेकिन हर कदम मन मन भारी था। हादी भाई जो ड्राइंग रूम में बैठे टीवी देख रहे थे, बाबा और तैमूर के साथ आनिया को अंदर दाखिल होते देख चौंके, फिर एकदम खड़े हुए। ये कहाँ से आ गई? कौन लाया है इसे? हादी धाड़ा और आनिया के साथ साथ साबरी भी खौफ से कांपी। मैं लाया हूँ अपनी बेटी को। तुम होते कौन हो मुझसे सवाल करने वाले? बाबा ने गुस्से से कहा। भूल गए हैं वालिद साहब कि आपकी बेटी कैसे अपने आशिक के साथ हमारे मुंह पे कानक मल के गई थी? हादी ने तंज किया। ये कानक मल कर नहीं गई, बल्कि तुमने ज़बरदस्ती से घर से निकाल दिया। सब जानता हूँ मैं। हादी बाबा ने नफरत से हादी भाई को देखते कहा। उनकी बात पे हादी ने नफरत से आनिया को देखा। तुम तो बोल दिया तुमने झूठ। अपना गंद मेरे सर डाल रही है बाबा। हादी भाई गुस्से से आनिया की तरफ बढ़े। वहीं रुक जाए हादी भाई, बहुत 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 बोल ली है आपने झूठ। आप ही बकौल ये अपने शौहर के साथ गई थी, लेकिन खुदा की कसम वो शौहर भी उसे मेरे सामने परसों पहली बार मिला है। ये इतने वक्त से अहमदाबाद ऑकलैंड सेंटर में रह रही थी। मेरी बहन तन्हा मुश्किलात का सामना कर रही थी और आपने हम सबसे इतना बड़ा झूठ बोला। मैं हैरान हूँ कि आपको हम बहन भाइयों से इतनी नफरत क्यों है। ना ही आपको मेरी शादीशुदा ज़िंदगी से चैन है, ना आनिया से। आज आप वजह बता देते हैं वो धाड़ा। हाँ, है मुझे तुम दोनों की ज़िंदगी से तकलीफ। तुम दोनों ने खानदान का नाम डुबोया है। अरे मैं तो गैरत के नाम पर उस बहन का कत्ल कर देता। शुक्र करो मैंने इसे सिर्फ घर से ही निकाला था। और जहाँ तक बात रही तुम्हारी बीवी की, तो मैं हैरान हूँ, ऐसी करेक्टरलेस लड़की के साथ तुम खुश कैसे रह सकते हो? हादी गुस्से से बोला और बाबा ने आगे बढ़ के खींच कर उसे थप्पड़ दे मारा। ये मेरी बेइज्जत छोड़ का नतीजा है, जो तुम मेरे जीते जी मेरे बच्चों पर जुल्म कर रहे हो। बाबा ने गुस्से से कहा। बाबा आप मैं आपकी इज्जत बचाने के लिए, हादी भाई ने दलील दी। जस्ट शट अप। क्या मेरी इज्जत? क्या करूँगा मैं इस इज्जत का? अच्छा मेरे बच्चे ही मेरे पास ना हो। तुमने मेरी बच्ची को बेआसरा कर दिया। मेरी बहू अपने ही घर में गैर महफूज रही। लानत हो हादी तुम्हारी सोच पर। बाबा ने उसका गिरबान जोड़ कर कहा। अगर ये लोग यहाँ रहे तो मैं ही घर छोड़ दूंगा। हादी ने नफरत से कहा। शौक से, जो तुम्हारा दिल करे, बाबा ने कहा और आने का थाम कर सोफे पर बिठाया। सावरी हैरत से ही सब कुछ देख रही थी। सनम सामान समेटो, हम जा रहे हैं यहाँ से। हादी धाड़ा। बस कर दे हादी, क्या हो जाएगा अगर आप अपनी गलती मान लेंगे और माफ़ी मांग लेंगे? मुझे इस घर में बाबा और मामा लाए थे, मैं उन्हें छोड़कर ऐसे नहीं जाऊंगी। हाँ, ये अगर मुझे घर से निकाल दें तो मैं आपके साथ चली जाऊंगी, सनम ने बेबसी से कहा। उसकी बात पे हादी को गुस्सा आया। वो सनम गुस्से से सनम की तरफ लपका। कदम रोक लो अपने हादी। ये आने की तरह बेटी है मेरी। अगर ये नहीं जाना चाहती तो कोई इसे घर से नहीं निकाल सकता। इसका इस घर पे इतना ही हक है जितना आन्या का या तुम्हारा। बाबा की बात पे हादी ने तंग कर कहा। बस कर दे बाबा, आप गलत कर रहे हैं। हादी हादी के लहजे में झुंझलाहट थी। सब गलत कर रहे हैं तो भाई आप क्या दुरुस्त कर रहे हैं? मान लें अपनी गलती, कोई आपसे माफ़ी का मुतालबा नहीं करेगा। तैमूर ने उसके कंधे पे हाथ रखा। तुम तो उस लड़की की ज़ुबान बोल रहे हो। मैं तुमसे बात ही नहीं करना चाहता। हादी ने तैमूर का हाथ झटका और घर से निकल गया। कुछ लोग ज़िद के पक्के होते हैं और ज़िद में अपना नुकसान करते हैं। हाशिम का होश आया तो सबसे पहले उसके लबों से आनिया की सदा बुलंद हुई। आनिया अब्बास को लिए भी अस्पताल आई थी। अब्बास दादी के पास था और मम्मी अभी हाशिम से मिलकर कमरे से बाहर आई थी। अब उस अंदर जाने का कह रही थी, लेकिन आनिया अंदर जाने के तैयार ना थी। चली जाओ बेटे, उसे अपनी गलतियों का एहसास है। ये एक अच्छी बात है, उसने हादी की तरह अपनी गलतियों को जस्टिफाई नहीं किया। उसे माफ़ कर दो, तुम संग दिल मत बनो। पहले अना की जंग में हमने सब कुछ हार दिया है। अब मैं अपने बच्चों की खुशी देखना चाहती हूँ।
बाबा ने उसे समझाया और अंदर भेजा। आनिया मरे-मरे कदमों से अंदर दाखिल हुई। सामने वो शानो शौकत वाला शख्स पट्टियों में झगड़ा बेजार सा पड़ा था। आनिया, तुमने कभी इत्मीनान देखा है? हाशिम की मध्यम नकाहट भरी आवाज़ में आनिया ने उसे देखा। मैंने देखा है। हाशिम धीरे से बमुश्किल मुस्कुराया। तुम्हारे कदमों की आहट में, तुम्हारे साथ रहने के वादों में, तुम्हारी मोहब्बत के इजहार में, तुम्हारी आमद पे दिल की नाहमवार धड़कनों में मुझे महसूस होता है मेरा दिल और चेहरा तो सिर्फ तुम्हारी मौजूदगी में खिलता है। मैंने तो खुद पर जुल्म किया है, तुम्हारी मोहब्बत को समझ ही ना सका और तुम्हारी बाकी सबकी तरह ट्रीट किया। तुम तो सबसे अलग थी, चुपके से मेरे दिल पे कब्जा कर लिया, मुझे महसूस तक ना होने दिया, लेकिन मुझे अपने इश्क में जकड़ लिया। मैं मानता हूँ मैं माफ़ी के लायक नहीं, इसलिए खुद को ख़त्म करने की कोशिश की और मेरी बदकिस्मती देखो मैं ज़िंदा हूँ। हाशिम की खुदकुशी के इंकशाफ पर आनिया बेदम हुई और गुस्से की लहर उसके वजूद में दौड़ी। तुम हाशिम गर्देजी, तुम खुद को समझते क्या हो? मैं तुम्हारी जान अपने हाथों से लूँगी, समझे तुम? पहले भी तुमने मुझे और मेरे बच्चों को जानबूझ के बेआसरा किया और अब भी तुम हमें बेआसरा करके जा रहे थे। क्यों? तुम्हें हम पर तरस नहीं आता? क्यों हर बार तुम खुद गर्ज होकर फैसला लेते हो? आनिया ने उसकी शर्ट को मुठ्ठियों में थाम कर रोते हुए सवाल किया। तुम्हारे भले के लिए मैंने फैसला किया था, तुम मुझसे नफ़रत करती हो और इस नफ़रत के साथ मैं नहीं जी सकता, हाशिम ने बेबसी से कहा। जीना पड़ेगा इसी नफ़रत के साथ। तुम भी वैसे ही तकलीफ़ बर्दाश्त करोगे, मेरी नफ़रत की मार खाओगे जैसे मैंने खाई, लेकिन तुम मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। मेरे अब्बास का इसमें क्या कसूर? वो लावारिसों की तरह ज़िंदगी गुजारे, आनिया ने रोते हुए लहजे में कहा। उसकी आवाज़ बुलंद थी। मुझे माफ़ कर दो आनिया, मुझे तुम्हारे साथ जीना है। मुझे एक मौका दो, मैं तुम्हें और अब्बास को फूलों की सेज पे बिठा दूँगा। एक-एक काँटा को तुम्हारे रास्ते से हटाऊँगा, क्योंकि मैं पहले ही तुम्हें बहुत तकलीफ़ दे चुका हूँ। हाशिम ने उसका हाथ थाम कर कहा। दिल नहीं मानता कि तुम पर भरोसा करूँ, आनिया ने बेबसी से सच बोला। मुझे मौका दो, दिल को मैं मना लूँगा, हाशिम ने आज से कहा। फिर से छोड़ के फिर से छोड़ के तो आने ने पूछा। तुम अपने हाथों से मार देना, बस अब यही अलग होने का एक रास्ता है, क्योंकि तुम्हें पाकर खोने का तो अब सवाल ही पैदा नहीं होता। हाशिम ने उसका हाथ होंठों से लगाया। दुनिया दुनिया मुझे ताने देती है, आनिया ने रोते हुए कहा। मैं शान से तुम्हारी बारात लाऊंगा, फिर उसे शान से वलीमा दूंगा, फिर देखना किसी में तुम्हारे खिलाफ बोलने की जरूरत न रहेगी, हाशिम ने नरमी से कहा। आप मुझे आपने मुझे बहुत तकलीफ़ दी हाशिम, बहुत तकलीफ़। आलिया ने उसके सीने पर सर रखा और सिसक उठी। सब तकलीफ़ों का मैं दावा करूँगा, बस तुम मुझे एक मौका दो। हाशिम ने उसके बालों में हाथ फेरते कहा। दोनों ने एक दूसरे की बाहों में एक अरसे बाद सुकून महसूस किया, क्योंकि सारी कुदावतें दूर हो गई थीं।